मैं और मेरी कहानियाँ के अंतर्गत मैं वंदना सिंह आज आप लोगों को जो कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है मोगरे के फूल। नज़ाकत के लिए मशहूर लखनऊ शहर अपने आप में खास है। यहाँ के लोगों में शराफत की झलक सच में दिखती है। शायद यहाँ की हवा ही ऐसी है। पहले आप का जो लहजा है वो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। जब लखनऊ के सिद्धांत का आईआईटी चेन्नई में पीएचडी के लिए एडमिशन हुआ तो उसकी माँ ने बहुत सारी हिदायतें दी। सिद्धांत, ज़्यादा दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ना, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और हाँ, जो लड्डू रखे हैं उन्हें खाते रहना और डेली फ़ोन करना, टाइम पर खाना खाना। क्या माँ, मैं टाइम पर ही सब काम करता हूँ, आप परेशान मत हो। पहली बार थोड़ी जा रहा हूँ, आपकी सारी हिदायतें मुझे याद हो गई हैं। सिद्धांत बैग में कपड़े लगाते हुए बोला। पिछले 7 सालों से लगातार वो माँ से यही तो सब सुन रहा था, माँ की हिदायतें। बैग पैक करके जब उसने माँ के पैर छूकर कहा, माँ अपना भी ध्यान रखना, तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो उन्हें साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए बोली, हाँ हाँ जाओ, मन लगाकर पढ़ना और फ़ोन करते रहना। अब जाओ भी, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। पापा के साथ वो चारबाग स्टेशन पहुंचा। ट्रेन आने में अभी देरी थी। पापा बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर 2 चाय लेकर आए। उसकी तरफ चाय बढ़ाकर बोले, सिद्धांत, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, फिर भी खुद का ध्यान रखना, खाना खाते पीते रहना। पापा ने जब ये कहा तो उनके होंठ कांप रहे थे। जवान साथ नहीं दे रही थी। अपनी हालत को छिपाने के लिए वो दूसरी तरफ देखकर चाय पीने लगे। शायद ये स्थिति हर पिता की होती है जब उसका बेटा उससे दूर जाता है। बस माँ और पापा में फ़र्क इतना होता है, पापा लोग कुछ कहते नहीं और माँ कुछ छोड़ती नहीं। सिद्धांत पापा को एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। वो बोला, पापा आप जाइए प्लीज़, मैं चला जाऊँगा। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, आप घर जाइए और अपना ध्यान रखिए। और उसने पापा को ज़बरदस्ती घर भेज दिया। पापा के जाने के बाद खचाखच भरे चारबाग रेलवे स्टेशन पर सिद्धांत अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा था। उसके कान सुन्न हो गए थे। तभी कुली ने उसे हिलाया, साहब ट्रेन आ गई। ट्रेन में बैठकर सिद्धांत अपने नए सफ़र के लिए निकल पड़ा। वो चेन्नई जा रहा था, जहाँ का रहन सहन, खान पान, बोलचाल सब कुछ उत्तर भारत से अलग थी। हालांकि उसकी एक एफपी वाली दोस्त थी जो कि चेन्नई से ही थी। उसने उसे वहाँ के विषय में विस्तार से बताया था। वो खुश था कि चलो उससे मुलाकात तो होगी। असल में वो उससे मिलना भी चाहता था। पिछले 3 साल से उनकी दोस्ती थी, लेकिन अभी तक उनके आमने सामने की मुलाकात नहीं थी। एफबी पर, फ़ोन पर, चैट, इन्हीं सब से उससे बातें होती थी। वो बातें बहुत अच्छी करती थी। बिल्कुल दार्शनिक अंदाज में उसकी पोस्ट आती थी। वो उसकी पोस्ट का एक एक शब्द ध्यान से पढ़ता था, मानो हर शब्द का अलग तात्पर्य हो। उस पर टिप्पणी भी देता था। उसे याद है, जब पहली बार उसने उसकी किसी पोस्ट पर कमेंट किया तो उसने उसे मैसेज किया, डियर सिद्धांत। कितना अपनापन था उसके मैसेज में। वो तो उसी पल उसका मुरीद हो गया। उसके बाद ना जाने कितनी बातें उससे हुई, मेरे बारे में, उसके बारे में, शहर के बारे में और ना जाने क्या क्या, पसंद नापसंद। एक बार उससे फूलों पर चर्चा हुई तो उसने बताया उसे मोगरे के फूल बहुत पसंद हैं। उसने मुझसे भी पूछा था, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? तब शायद मैंने कहा था मुझे गुलाब पसंद है। ट्रेन के हिचकोलों में अपनी पुरानी बातों को याद करना कितना अच्छा लगता है।
इसका एहसास आज सिद्धांत को हो रहा था। यादों के समंदर में गोता लगाते हुए उसे याद आया सुप्रिया ने एक बार उससे पूछा था, ये एफबी वाली दोस्त का ही नाम है। एफबी पर तुम्हारी मेरी जैसी और कितनी दोस्त हैं? तो मैंने कहा था, तुम्हारी जैसी तो कोई नहीं, वैसे तो बहुत है। इस पर वो खिलखिलाकर हंसी थी, बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे जैसी उसकी हंसी थी। आईआईटी चेन्नई पहुंचकर सिद्धांत एडमिशन की कार्रवाई पूरी करके जब रूम में पहुंचा तो उसने माँ को फ़ोन किया। हेलो माँ, मैं पहुंच गया, एडमिशन हो गया, हॉस्टल वगैरह भी सब मिल गए, सब ठीक है। और बहुत कुछ बताने के बाद वो बोला, अब रखूं, अपना ध्यान रखना। माँ ने जब कहा, ओके बेटा, खाने का ध्यान रखना, टाइम पर खाना। अरे माँ, आप क्यों बार बार खाने की बात करती हो? मैं टाइम पर ही खाता हूँ और ठीक से खाता हूँ। बाय। ओके बाय बेटा। ओके बाय शब्द सिद्धांत को सब कुछ ठीक होने का भरोसा देते थे जब उसकी माँ ये कहती। शाम को सिद्धांत यूं ही टहलते हुए कैंपस के गेट तक जाता है, तभी उसे मंदिर के घंटे की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की दिशा में सिद्धांत खुद ब खुद चल पड़ा। 50 कदम की दूरी पर उसे एक मंदिर था, बहुत सुंदर मंदिर था। बाहर फूल बेचने वालों की दुकानें थीं, खुशनुमा वातावरण था। कुछ फूल लेकर सिद्धांत मंदिर चला गया। सच, मंदिर वो स्थान है जहाँ सुकून ही सुकून है। रात डिनर के बाद उसने सुप्रिया को फ़ोन किया। घंटी जाती रही, फ़ोन नहीं उठा। उससे कुछ अजीब लगा। फिर मन को तसल्ली देते हुए उसने प्रिज्यूम किया, नहीं बिजी होगी। फिर सर झटक कर वो लैब चला गया। सुबह 4 बजे वापस हॉस्टल आया और सो गया। अभी सो ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। उसने 1-2 बार करवट बदलकर फ़ोन को अनसुना करने का प्रयास किया, किंतु घंटी लगातार बजे ही जा रही थी। हार कर उसने लेटे लेटे ही फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। पर क्या, फ़ोन कट गया। उसने नींद में ही फ़ोन साइड में रखा और दोबारा सो गया। लगभग 10 बजे जब सोकर उठा तो उसने देखा सुप्रिया के बहुत सारे मिस कॉल थे। उसने उसे फ़ोन किया पर फ़ोन नहीं उठा। बार बार करने पर भी जब फ़ोन नहीं उठा तो वो लैब चला गया। दोपहर लंच के टाइम सुप्रिया का फ़ोन आया। हेलो, कहाँ रहती हो? पता है कितने कॉल किए, तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। क्या यार। वो एक सांस में ये सब बोल गया। उधर से वो बोली, हाँ हाँ मुझे पता है, ये बताओ तुम फ़ोन क्यों कर रहे थे? उसके इस प्रश्न पर सिद्धांत सकपका गया। फिर थोड़ा संभल कर बोला, अरे ऐसे ही, कोई ख़ास बात नहीं। अच्छा बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। सिद्धांत बात करने के मूड में था और वो नपे तुले जवाब दे रही थी। थोड़ी बातचीत के बाद उसने कहा, मुझे कुछ काम है, बाद में फ़ोन करती हूँ। ओके बाय। ये ओके बाय शब्द आज उसे सब कुछ ठीक ना होने का संकेत दे रहे थे। समय बीत रहा था, दिन, सप्ताह, माह बीते। एफबी वाली दोस्त से बातचीत तो होती थी, चैट भी होती थी, पर मुलाकात नहीं हो पाई। सिद्धांत को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो उसे इग्नोर कर रही है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। एक दिन उसने हिम्मत करके उसे फ़ोन किया। हेलो। उसके हेलो कहते ही सिद्धांत ने बिना भूमिका बांधे बोला, सुप्रिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बोलो कब व कहाँ मिलोगी? सिद्धांत के इस तरह अचानक मिलने के लिए पूछने पर सुप्रिया ने 2 मिनट का पॉज लिया। फिर बोली, ठीक है सिद्धांत, कल मैं तुम्हारे आईटी गेट पर जो मंदिर है वहाँ आ जाती हूँ, शाम 6 बजे ठीक रहेगा? ओके ओके कहकर सिद्धांत खुशी से उछल पड़ा। वो अपनी पहली डेट को लेकर बहुत उत्साहित था। अरे, मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट ले जाना चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद उसे याद आया कि सुप्रिया को मोगरे के फूल बहुत पसंद है। फिर उसने डिसाइड किया कि वो उसके लिए मोगरे के फूल ले जाएगा। अगले दिन वो लैब गया।
लंच के बाद वो रूम पर ही रुक गया। बेड पर लेटे लेटे वो सोचने लगा, क्या बात करूँगा, डिनर के लिए ले जाऊँ, कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा, अरे नहीं नहीं ऐसे ही आई पिक्चर, नहीं। यही सब सोचते हुए उसकी आंख लग गई। मोबाइल की घंटी बजी, उसने देखा सुप्रिया का फोन था। हेलो हेलो सिद्धांत, मैं निकल रही हूँ, तुम पहुँचो। ओके ओके निकलो, मैं पहुँचता हूँ। ये कहकर सिद्धांत ने जल्दी से शूज पहने, वाल ठीक किए और तेज कदमों से मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर पहुंचकर उसने इधर उधर देखा। मंदिर से 10 कदम की दूरी पर एक 8-9 साल की लड़की फूल बेच रही है। वो मुस्कुराया और उसने उससे मोगरे के फूलों की लड़ियाँ खरीदी। लड़ियाँ खरीद कर वो एक पान की दुकान के पास खड़ा हो गया। 10 मिनट बाद एक स्कूटर के पास आता है। वो देखता है स्कूटर के पीछे सुप्रिया बैठी है। सुप्रिया स्कूटर से उतर कर उसके पास आती है और मुस्कुरा कर कहती, हेलो सिद्धांत। वो भी धीरे से बोलता है, हेलो। अभी वो हेलो बोला ही है, तभी वो स्कूटर चालक जिसके साथ सुप्रिया आई थी वो भी आ जाता है। सुप्रिया उसका हाथ पकड़ कहती है, सिद्धांत, मीट माय हस्बैंड राजन। सिद्धांत शॉक्ड था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। फिर थोड़ा संभल कर वो बोला, हेलो सर, माई सेल्फ सिद्धांत, यस आई नो। कुछ क्षणों के लिए समय ठहर सा गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बात करे। फिर सन्नाटे को चीरती हुई सुप्रिया की आवाज़ कानों में पड़ी, सिद्धांत, हम लोग मंदिर होकर आते हैं, क्या तुम चलोगे? हाँ, नहीं, आप लोग हो आइए। सिद्धांत के कहने पर वो लोग मंदिर चले गए। उनके जाने के बाद सिद्धांत ने मोगरे की उन लड़ियों को देखा जो उसने उन लोगों के आने पर पीछे छिपा ली थी। फिर 1 मिनट इधर उधर नज़र दौड़ाई, उसे वही फूल बेचने वाली छोटी बच्ची दिखाई दी जो फूल तो बेच रही थी किंतु उसके बालों में फूल नहीं थे। सिद्धांत उसके पास जाता है और लड़ियाँ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, क्या ये तुम अपने बालों में लगाओगी? वो मुस्कुरा कर सर हिलाती है। सिद्धांत मोगरे के फूलों की लड़ियाँ उसको देखकर हॉस्टल के लिए मुड़ जाता है। बस ये थी मेरी कहानी मोगरे के फूल।